हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 16 अक्टूबर। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके ओके। मैं हर पाइल में से, हर डेक में से 5-5 कार्ड्स चूज करूंगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। फिर 3 कार्ड्स भी चूज कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। मेरी कैट यहाँ पे बैठी है। ओके, वेट अ मिनट। ठीक है, तो 5 कार्ड चुनते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। 2 कार्ड तो आ गए, ठीक है। तीसरा कार्ड चुनना है, कहाँ से चुने, कैसे चुने, ये लग रहा है मेरे को मुझे, ठीक है। 3 कार्ड तो आ गए, ये आ गया चौथा कार्ड और 5वां कार्ड। चलो, मिल गए 5 कार्ड। अब देखते हैं इसमें से कौन से कार्ड्स निकलते हैं, ठीक है। 5 कार्ड्स चुनने हैं हमें, ठीक है। ये 2 कार्ड आ गए, ये तीसरा कार्ड आ गया, ये चौथा और 5वां कार्ड आ गया, ठीक है। और अब ये फाइनल, शायद ये पिंक डेक है, ठीक है। इसमें से भी 5 कार्ड्स चुनने हैं हमें, तो चुनते हैं 5 कार्ड्स, ठीक है। 3, ये गया चौथा कार्ड और ये फाइनली 5वां कार्ड। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द रीडिंग द वे इट कुड बी, द वे इट शुड बी, ठीक है। तो आई थिंक ये पहले हमने चुना था, तो मैं पहले इसको रखता हूँ। ओके, वसुदेव मेरे सिस्टर बुला रही थी कैट को, मैंने कहा रुकने दो इसे यहाँ पे, ठीक है। आज शायद मेरे कैट का मूड है रीडिंग देखने का, सो देख ले डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, सो अलग अलग पाइल में रखूंगा बिकॉज ऑफ स्पेस शॉर्टेज, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो देखते हैं क्या आया है उनकी रीडिंग। वाओ, अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली आपको डिफरेंट लग सकता है कार्ड, लेकिन इसकी मीनिंग अच्छी लग रही है, ठीक है। एक्शन का कार्ड है वॉन्ड्स फायर साइन, स्ट्रेस्ड 9 नंबर का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हमें जगह मिल गई है, थैंक यू। ओके, तो ये जो कार्ड है वो है स्ट्रेस्ड। तो आई थिंक स्ट्रेस की वजह से एंड लॉट्स ऑफ हेवायर होने की वजह से, या फिर स्ट्रेस बस्टर की वजह से, या फिर लॉट्स ऑफ बर्डन की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ मुड़ेगा। कई बार ऐसा दिन आता है, या फिर ऐसा कुछ होता है कि हम चाहते हैं कि काश मुझे छुट्टी मिल जाती, काश मैं अपने लव्ड वन से कम्युनिकेट कर पाता, ठीक है। तो शायद ये आपसे किसी बात से नाराज़ है, या फिर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ऐसा चेंज हो सकता है कि स्ट्रेस ये वो चीज़ हो सकती है जो उनको आपकी तरफ खींचे चली आ सकती है। ओके, अब ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि वो ऑफिस कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है उनके लाइफ में, ठीक है। एंड कंटिन्यू करते आ रहे हैं। फिर एक पल ऐसा आता है कि वो ऊब जाते हैं। हमेशा जो कह रहे बॉस वो सुनो 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 करते जाओ करते जाओ। फाइनली इंसान ऊब जाता है, कहता है कि बस हो गया, ओके। एंड ऐसा लगता है कि काश कोई हो जो मुझे समझे, कि शायद मेरे बालों पे हाथ फेरे, मुझे समझे, मुझे कुछ खिलाए, लाइक आइसक्रीम वगैरह जो भी हो सकता है, या साथ साथ बैठ के आप कोल्ड ड्रिंक पिए, या फिर जो भी आपको खाना है भेलपुरी वगैरह खाए। समवेयर इंसान ऐसा सोच सकता है कि आज मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, तो इस बात से ये आपसे कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बाकी की कार्ड्स क्या आ रही हैं। फाइनेंशियली भी ये इंसान काफ़ी रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड आ गया है प्रैक्टिकल मटेरियल वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटाकल्स, अर्थ साइन, रिसीविंग मनी, ठीक है। तो इसे पैसे मिल रहे हैं, मतलब कहीं पे जो इसका अटका हुआ धन था वो कहीं ना कहीं मिल रहा है, या फिर इसे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, ओके, या बिजनेस में एक डील होनी बहुत ज़रूरत थी। तो आज वो डील वो हो सकती है, या आज जॉब का एटलीस्ट शगुन हो सकता है, ठीक है। कहीं इंटरव्यू पे जा सकता है वो, या फिर आपको कह सकता है कि मेरा इंटरव्यू है, ओके। तो शायद आज, कल या परसों इनका इंटरव्यू है,
लेकिन इसकी प्रिपरेशन आज से ही उनकी शुरू हो गई है। ये आपको शायद अपडेट भी कर सकते हैं, अगर आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं या आप करीब हैं, आप दोनों, योर लव्ड वन, व्हाटएवर जो भी हैं, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दिला सकते हैं। ओके, एंड डिपेंड करता है कि ये आज उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में ये, ओके, तो आप जिसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। सो ये व्यक्ति काफ़ी रिलैक्स महसूस कर सकता है कि फाइनेंशियल जो ट्रबल थी उसके लाइफ से वो फाइनली चली जा रही है, एंड आज ये काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा है। ठीक है, ये जो एक प्रॉब्लम थी उसको अगेन पेंटाकल्स आ गया, 3 ऑफ पेंटाकल्स, टीम वर्क, कि ये टीम का हिस्सा नहीं बन सकता था, ये आज कमी दूर हो रही है। ठीक है, अगर उसे चाहिए कि सिंगल जॉब, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो अकेला ही सब हैंडल करता है, तो उस तरह के जॉब, या फिर जहाँ पे बस सिंगल पर्सन को काम करना हो, वैसे जॉब उसको मिल सकते हैं। या फिर अगर उसको टीम वर्क करके काम करना है, डिजिटल आर्टिस्ट बन के काम करना है, या फिर कॉर्पोरेट रोल में काम करना है, या फिर किसी ऑफिस में काम करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तो वैसा वाला वर्क इसको मिल सकता है। लेकिन फिर वापस से पहला कार्ड आता है स्ट्रेस, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए घूम फिर के वापस आपकी ही तरफ आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे ही वो आपकी तरफ आएगा, दो चीज़ें हो रही हैं। पहली बात हो रही है स्टेबिलिटी, फीलिंग स्टक। ठीक है, तो आपके साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा, एंड जैसे ही आपकी तरफ आएगा, आप उसको अट्रैक्ट करोगे। पहली बात होगी शायद आपका परफ्यूम, ओके, ये उसको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड होगी मैं भी आपकी बालों की स्टाइल, हेयर स्टाइल, एंड स्पेशली योर ड्रेस, ओके, रेड पर्पल कलर या ब्लू या येलो कलर उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड वो आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट हो सकते हैं, एंड जस्ट लाइक खो सकते हैं आपकी आंखों में, एंड समवेयर द पर्सन को जस्ट फील कि इसी बात की ज़रूरत थी उनको, क्योंकि बहुत परेशान था ये व्यक्ति। ओके, वे आउट नहीं मिल रहा था, दोस्तों ने भी काफ़ी परेशान करके रखा था। ओके, हमेशा इससे कुछ ना कुछ मांगते थे, या फिर पार्टीज़ बहुत दी थी उन्होंने, या कंपनसेशन बहुत दिया था कि इस पार्टी के लिए कंपनसेशन दिया, तो पैसों की वैसी भी तंगी चल रही थी। तो समवेयर इसको लगा कि कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मुझे मिल जाए, एंड आपके यहाँ पे इसको रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं फील हो रहा है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है 10 ऑफ कप्स, ओके, वाटर साइन, फैमिली जॉय, इमोशंस, फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्पेशली जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा कार्ड है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी, सूटेबल रहेगी। ठीक है, एंड अगर आप दूर भी रह रहे हैं फिर भी कहीं ना कहीं उनसे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, कि एटलीस्ट वो आपको सोच रहे हैं, आपको मैसेज, मिस कॉल या कॉल कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू आर जस्ट इन रिलेशनशिप, ओके, एंड यू वांट टू एंगेज टुगेदर, तो आगे बढ़ सकते हैं। एंड अगर वहाँ तक सीरियस ना हो, एंड यू आर जस्ट कैजुअली टॉकिंग अबाउट ईच अदर, तो आज वो बहुत खुश रहेंगे। ओके, शायद फैमिली को आपके बारे में बता दे, या फिर आपको लेके फैमिली में चले जाए। ठीक है, दैट शी इज़ माई फ्रेंड और ही इज़ माई फ्रेंड लाइकवाइज, एंड कहीं ना कहीं शायद उनके बड़े भाई बहन को, एटलीस्ट उनकी माँ को तो पता होगा कि ही और शी इज़ विद समवन एल्स। तो ये एक अच्छा साइन है कि आज का दिन उनका बहुत अच्छा रहेगा। तो जितना वो स्ट्रेस में रहेंगे और फाइनेंशियली जितना वीक रहेंगे, उतना आपके करीब आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में तो ये सब चलता ही रहता है। लेकिन एक चीज़ हम खो लेते हैं, वो है सच्चा प्यार। वो सच्चा प्यार रियल वर्ल्ड में नहीं मिलता। ओके, उसके लिए आपको इमोशनल वर्ल्ड में ही आना पड़ता है, वहाँ पे दिल को दस्तक देना पड़ता है, और हर दिल आपका नहीं होता। ठीक है, तो जो दिल आपके लिए है, बस वहाँ पे टकटकाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो शायद ये व्यक्ति वही करने वाला है और उसे सही जवाब मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल क्या है। ओके, तो टैरो जैसा आ गया वैसा मैं ले रहा हूँ। ओके, 5 कार्ड से एक ही रिवर्स है मेजर अरकाना से, बाकी एक्चुअली 2 मेजर अरकाना है। ठीक है, 2 वॉन्ड्स हैं और 1 स्वॉर्ड है। ठीक है, तो क्या चल रहा है, ठीक, यहाँ पर भी वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं चल बिचल हो रही है इसके दिमाग में, इसके दिल में। जॉब करनी है, ऑफिस करनी है, प्यार भी निभाना है, तो हलचल मच रही है। फैमिली को भी समझाना है और आप पर भी ध्यान देना है।
हाल जल मछली है। तो समझो इसको दो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है, एंड ये उसके कैपेसिटी के बाहर है। ठीक है, आज तक उसने बहुत सपोर्ट किया होगा या फिर बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आज का दिन उनके लिए हेक्टिक जाने वाला है। ठीक है, आज वो चाहेगा कि समवेयर वो रिलैक्स हो जाए कहीं ना कहीं पे, क्योंकि ओवरलोड हो गया है उसको, एंड ये करते चले आ रहा है, तो एक ना एक दिन तो ओवरलोड होना ही था। शायद इसके बॉस इसका ओवरलोड नहीं समझते हैं, लेकिन आप बखूबी समझते हैं। जब भी अगर आपको कॉल करते हैं तो थोड़ी सी भी अगर इनकी आवाज़ में कम ज़्यादा गहराई आपको दिखी तो आप समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है, दैट यू सेंस हिम या फिर यू सेंस हर। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे 2 वॉन्ड्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला कार्ड आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो टेक्निकली कहें तो ये ट्राई कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने में, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ट्रबल आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ट्रबल दिख रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स में। द पर्सन वांट टू कनेक्ट टू यू, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, फिर टेक्निकल एटीट्यूड आ रहा है इसको। मैं कैसे पहले कम्युनिकेट करूं, वो क्या समझेगी या फिर वो क्या समझेगा, लाइक दैट। मैं ही हमेशा कम्युनिकेट करती हूँ, एटलीस्ट उन्हें आज कॉल करना चाहिए, उसने आज कॉल करना चाहिए, लाइकवाइज। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये सोच में पड़ी हुई है। ठीक है, उसको बातें तो करनी है, क्योंकि बातें करने के लिए बहुत सारे लोग हैं इसके पास, नहीं है ऐसा नहीं है। कलीग्स है उसमें, उसके ऑफिस में, बिजनेस है तो उसके खुद के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, एंड फ्रेंड्स तो है ही अगर समय मिलता है, एंड उसके रिलेटिव्स भी हैं, फैमिली भी है, लेकिन ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ओके, तो इतनी सारे ऑप्शंस होने के बावजूद ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो थोड़ी तो स्पेशल बात होगी। लेकिन थोड़ा सा ईगोसेंट्रिक इंसान है, मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ, तो ये चल रहा है। ओके, एंड इसका रीज़न है स्ट्रेंथ कार्ड, तो ये आप दोनों को अप्लाई होता है। ठीक है, आपको पता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, एंड लाइकवाइज, एंड इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डाउन हो गई है। तो बेसिकली शायद जब ये बहुत खुश होता है या फिर इसने कुछ हासिल कर दिया है अपने ज़िंदगी में, तो झट से आपको कांटेक्ट करता है कि आज ये हुआ मेरे साथ, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज ये शॉपिंग की। लेकिन आज उनकी जो ताकत है वो कहीं पे कम पड़ रही है। ऐसे में उनका जो ईगो है वो थोड़ा खड़बड़ा उठा है, एंड ईगोइस्टिक थोड़ा इंसान है, तो इसलिए शायद आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो वैसे में शायद आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो साइड में कर सकते हैं, एंड आप खुद से इस व्यक्ति को कांटेक्ट करने का सोच सकते हैं। अब इसके पीछे 2 रीज़न हैं। पहली तो रीज़न है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये एक पहला रीज़न आ रहा है, एंड सेकंड रीज़न आ रहा है वो है द सन। ठीक है, तो द सन आ रहा है, इसलिए आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो भी इनसे कांटेक्ट करेगा, ध्यान से सुनेगा, जो भी इनसे से कांटेक्ट करेगा फिर इनसे बात करना चाहेगा, उनका आउटकम पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर बॉस भी इनसे बात करना चाह रहा है, या फिर क्लाइंट इनसे बात करना चाह रहा है, दोस्त इनसे बात करने चाह रहे हैं, तो आउटकम अच्छा निकलेगा। ये शायद किसी को हर्ट करने के मूड में नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ये रोल निभाना पड़ेगा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि somebody is also interested in this person। ठीक है, इट्स अबाउट द मेल पर्सन, गाय के बारे में है ये, कि आप तो इसमें इंटरेस्टेड हो ही, एंड आप इससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, लेकिन किसी का सीक्रेट क्रश इनके ऊपर है, एंड वो इनसे वार्तालाप करना चाह रहे हैं। तो अब ये देखना ज़रूरी होगा कि सबसे पहले कौन रीच आउट करता है, आप करते हो या वो करते हैं। क्योंकि डिपेंड करता है आपकी ऑलमोस्ट बात करने की टाइमिंग कितने बजे की होती है। शायद सुबह के 10 बजे तक हो सकती है, या दोपहर के 1 बजे से 2 बजे तक हो सकती है, या फिर शाम के 4 बजे के बाद भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन तब तक कोई दूसरी व्यक्ति है, उसको मौका मिल सकता है और वो इससे कम्युनिकेट कर सकती है। और अगर वो कम्युनिकेट कर भी रही है तो भी आउटकम उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि द सन कार्ड आ रहा है। ठीक, अब देखते हैं थर्ड पाइल। ओके, क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, तो पहले तो 2 पाइल हमने देखे हैं। ओके, अब तीसरी पाइल देखते हैं क्या आ रहा है इनके लाइफ में। ठीक है, पहली बात तो है ये फ्रस्ट्रेटेड हैं आज। ठीक है, जैसे हमने 2 पाइल देखे तो फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं आज। कुछ लोग कहते हैं कि तीनों पाइल की रीडिंग अलग अलग कैसे आ रही है, यहाँ पे तीनों पाइल की रीडिंग सेम ही आ रही है। आप कितनी बार भी देख लो आपको सेम ही नजर आएगी। फ्रस्ट्रेट है आज इंसान। ओके,
काम से बहुत जूझा हुआ है एंड काम करते करते थक गया है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ओके, मतलब पहले तो लॉकडाउन आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद काम कम हो गया, कई जगहों पे तो ख़त्म हो गया, और वापस से जब लॉकडाउन उड़ गया है एंड कई सारी सेवाएं शुरू हुई हैं। बड़े सिटी में तो अभी तक बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मेट्रो या फिर ट्रेन बंद है, ठीक है, तो बस से ही जाना पड़ रहा है, रिक्शा से जाना पड़ रहा है, सैनिटाइज़ करना पड़ रहा है एंड सब कुछ करना पड़ रहा है। तो ऐसे में तकलीफ़ तो हो रही है एंड ऊपर से प्रेशर जो है वर्क का वो बढ़ते जा रहा है एंड जो लोग हैं कंपनी में काम करने वाले वो कम पड़ गए हैं, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन इनका ज़्यादा बढ़ रहा है। आई थिंक शायद 2-3 दिनों से आपकी इनसे बातचीत भी नहीं हुई है, या फिर 6-7 दिनों से ये आपसे मिले भी नहीं है। ओके, एंड यू बोथ ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ हगिंग एंड किसिंग, तो शायद ये बात भी आप दोनों के बीच नहीं हुई है, शायद 1 वीक से या शायद 1 महीने से, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। तो इसके लाइफ में और क्या चल रहा है, ठीक है। एवर्जन, ओके, समवेयर ये जो व्यक्ति हैं ये अपने आप को डाइवर्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब कुछ चेंजेस इसके लाइफ में हो सकते हैं, कुछ चेंजेस, एंड समवेयर ये व्यक्ति की लाइफ जो है वो थोड़ी सी करवट बदल सकती है। ओके, अब ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर, 3 चीज़ों के ऊपर एक्चुअली, कि आपका इस व्यक्ति के ऊपर कितना होल्ड है। ओके, क्या आपने इसको होल्ड पे रखा हुआ है या फिर दिस इज़ द फ्री गाय, ओके, और फ्री पर्सन कि जो मन में आए वो करे, क्योंकि ऑफिस में या बाहर देखने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। सेकंड बात होती है कि डेस्टिनी क्या प्लान करती है। डेस्टिनी के प्लान्स शायद ही हम जान सकते हैं, थोड़ा बहुत जान सकते हैं, जैसे कि मेजर बात होती है, हॉरोस्कोप में भी दिखता है कि आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है, ये हो सकता है, लेकिन हर रोज़ की डिटेल्स हम इतना नहीं दे सकते, ठीक है, डिपेंड करता है। तो शायद डेस्टिनी भी इसकी लाइफ में कोई प्लान कर रही हो। एंड थर्ड जो बात है कि ये अपने लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है, ओके। तो एक्चुअली यहाँ पे आई थिंक ये बात आ रही है, ये कार्ड शायद बाद में भी आ सकता है, लेकिन अभी के लिए कार्ड आ रहा है पीस। तो फ्रस्ट्रेट होने के बावजूद दोपहर से 12 से 1 बजे तक ये व्यक्ति पीस में रहेगा, शांति में रहेगा, चैन अमन के साथ रहेगा कि चलो है कुछ। लेकिन उसके बाद आई थिंक 2 या 3 बजे के बाद या 1 बजे के बाद कुछ हो सकता है कि वो खुद को ट्रैप्ड महसूस कर सकता है, ट्रैप्ड, जैसे कि समवन इज मेकिंग अ ट्रैप अराउंड दिस पर्सन, एंड इसको अपने जाल में खींचा चला जा रहा है। एंड दिस कार्ड हैज़ कम, शेम। तो ये जो व्यक्ति है वो शायद किसी से बात कर सकता है, किसी से अपनी फीलिंग इजहार कर सकता है, या किसी के तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पे प्यार तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये प्यार नहीं हो सकता, लेकिन कई बार जब इंसान लोनली होता है एंड उससे बात करनी पड़ती है एंड वो सोचता है कि कोई तो हो बात करने के लिए। शायद आप दोपहर के टाइम पे फ्री नहीं होते हो, या फिर उसे टाइम नहीं मिलता है आपको कॉल करने के लिए, कई कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं जहाँ पे कॉल अलाउड नहीं होते, तो फिर इंसान क्या करेगा, ब्रेक भी उतना नहीं बचता। तो फाइनली लोग क्या करते हैं कि जो कलीग होते हैं उनके साथ ही कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, या फिर आपसे बात नहीं कर सकते किसी कारणवश तो फ्रेंड से बात करते हैं। ऐसे में शायद कोई व्यक्ति है वो मोर देन फ्रेंड्स भी इनका बन सकता है। वैसी वाली बात इनके साथ शायद से हो सकती है दोपहर के 2 बजे के बाद, 2 बजे से 4 बजे तक एंड 6 बजे से 7 बजे तक, एंड आई थिंक 7 से 9 बजे तक भी ये बात हो सकती है कि अगर आपको ये साथ इसकी दिन भर कोई भी बात नहीं हो रही है, मे बी द पर्सन कुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग समवन एल्स, एंड ये कार्ड फिर उनके लाइफ में आ सकता है समवेयर, कि ये खुद को अट्रैक्ट फील कर सकता है विद समबडी, ठीक है। अब जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद इसको आप याद आ सकते हो, एंड समवेयर वापस से इंसान फिर से आपके बारे में सोच सकता है एंड इसको पीस महसूस हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन इसके दिल में वो फीलिंग कितनी देर तक रहती है, या फिर इसी फीलिंग को लेके वो पूरा दिन कंप्लीट करता है, ये तो देखना पड़ेगा। तो इधर रीडिंग आपके लिए। धन्यवाद।